नमस्कार। राजस्थान पंचायती राज संस्थानों के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के लिए पंच एवं सरपंच के चुनाव हो रहे हैं। सरपंच का चुनाव ईवीएम से तथा पंच का चुनाव मतपत्र एवं मतपेटी से हो रहा है। पंच के चुनाव में मतदाता मतपत्र पर एरो क्रॉस सील से अपना मत अंकित करता है, लेकिन कुछ मतदाताओं द्वारा मत अंकित करने में असावधानी बरती जाती है या कुछ विशेष निशान मतपत्र पर अंकित कर दिए जाते हैं, जिस कारण मतपत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता। मतगणना के समय ऐसी स्थितियां देखी जाती हैं। इस वीडियो में उदाहरण सहित उन स्थितियों को समझाया गया है जिन स्थितियों में एक मतपत्र को नामंजूर किया जाता है। निर्वाचन नियमों के अंतर्गत जो मतपत्र नामंजूर किए जाते हैं अर्थात अवैध है, उनके पीछे नामंजूर करने का स्पष्ट कारण अंकित कर आरओ अपने हस्ताक्षर करेगा। आइए जानते हैं वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें एक मतदान के दौरान एक मतपत्र को नामंजूर किया जाता है। अगर मतदाता ने मतपत्र पर ऐसा कोई निशान जैसे हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान लगा दिया हो या कोई अन्य निशान लगा दिया हो या मतपत्र के ऊपर मतपत्र के क्रमांक लिख दिए हों या अन्य कोई संख्या लिख दी हो, तो इससे मतदाता की पहचान सुनिश्चित होने के कारण मतपत्र खारिज करने योग्य है। मतदाता ने मतपत्र के मुख पृष्ठ पर कोई निशान एरो क्रॉस सील से अंकित नहीं किया है, अपितु उसकी पीठ पर अंकित कर दिया है, तो भी मतपत्र खारिज करने योग्य होगा। एरो क्रॉस सील के निशान के अलावा अन्य कोई निशान लगा करके अगर मत दर्ज किया है तो मतपत्र खारिज करने योग्य है। मतपत्र जाली है तो ऐसी स्थिति में खारिज करने योग्य है, या मतपत्र असली है, इसकी पहचान नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में भी मतपत्र खारिज करने योग्य है। इन कारणों के अलावा अन्य किसी आधार पर मतपत्र को नामंजूर नहीं किया जा सकता। मतपत्र को वैध या अवैध मानने का निर्णय आरओ स्वयं करते हैं। संदेहास्पद मतपत्र आरओ के निर्णय के बाद या तो स्वीकार कर लिए जाते हैं या फिर अस्वीकार। अतः ऐसी स्थिति में संदेहास्पद मतपत्रों की संख्या 0 हो जाती है। वैध एवं अवैध मतपत्रों को निर्धारित लिफाफों में अलग अलग रखा जाता है। आइए वैध अवैध मतपत्र के उदाहरण देखते हैं। मतपत्र 1 में एरो क्रॉस सील केवल ए के कॉलम में अंकित है। मतदाता द्वारा केवल ए के कॉलम में ही, ए के सामने ही एरो क्रॉस सील लगाई है। ऐसी स्थिति में ये मतपत्र स्वीकार्य है। मतपत्र 2 में एरो क्रॉस सील केवल ए के कॉलम में है। यद्यपि 2 इम्प्रेशन है, किंतु एक मतदाता एक कॉलम में एक से अधिक बार भी निशान लगा सकता है। ऐसी स्थिति में यह मतपत्र भी स्वीकार्य है, वैध है। मतपत्र 3 में एरो क्रॉस सील ए एवं डी 2 के अभ्यर्थियों के कॉलम में लगी है। एक मतदाता किसी एक ही अभ्यर्थी को वोट दे सकता है। इसने 2 अभ्यर्थियों के नाम के कॉलम में एरो क्रॉस सील अंकित की है। ऐसी स्थिति में यह मतपत्र अस्वीकार्य है, अवैध है, नामंजूर करने योग्य है। मतपत्र 4 में ए के कॉलम में तथा डी के कॉलम में ए और डी के नाम के आगे दोनों जगह मोहर अंकित है, एरो क्रॉस सील का निशान अंकित है, किंतु मतदाता द्वारा असावधानी पूर्वक मतपत्र को मोड़े जाने के कारण ए का इम्प्रेशन डी पर आ गया है। अर्थात उसे वर्टिकल मोड़ना था, उसने हॉरिजेंटल मोड़ दिया। इस कारण से ए की जो स्याही है वो डी के नाम के आगे इम्प्रेशन के रूप में दिखाई दे रही है। अतः ऐसी स्थिति में ये मतपत्र स्वीकार्य होगा। मतपत्र 5 में ए के कॉलम में एक पूरा निशान लगा हुआ है, जबकि दूसरा निशान है वह कुछ शेडेड एरिया में है तथा उसका कुछ हिस्सा मतपत्र में ए के कॉलम में अंकित है। चूँकि दोनों ही निशान ए को जा रहे हैं, अतः ऐसी स्थिति में ये मतपत्र स्वीकार्य है। मतपत्र 6 में ए एवं बी
दोनों के आगे निशान अंकित है। यद्यपि कुछ हिस्सा शेडेड एरिया में है, किंतु दोनों के कॉलम में निशान अंकित होने के कारण से यह अस्वीकार्य है। मतपत्र 7 में 2 कॉलम अर्थात बी के नाम के आगे और नोटा के आगे दोनों जगह एरो क्रॉस सील का निशान अंकित है। एक मतदाता एक ही अभ्यर्थी को वोट दे सकता है। ऐसी स्थिति में यह अस्वीकार्य है। नोटा को भी यहाँ कैंडिडेट अभ्यर्थी माना गया है। मतपत्र 8 में जो एरो क्रॉस सील लगा है वह ए और बी दोनों के बीच में जो शेडेड एरिया है वहाँ लगा है। इस प्रकार यह मत किसी को भी नहीं जा रहा है, इस कारण से यह अस्वीकार्य है। मतपत्र 9 में मतदाता ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, इस कारण से उसकी पहचान सुनिश्चित हो रही है, यह अस्वीकार्य है। जबकि मतपत्र 10 में उसने किसी भी अभ्यर्थी के कॉलम में एरो क्रॉस सील का निशान अंकित नहीं किया है, ब्लैंक है। ऐसी स्थिति में यह भी अस्वीकार्य है। मतपत्र 13 में मतदाता ने ए के कॉलम में एरो क्रॉस सील का निशान अंकित किया है, किंतु डी में उसने अपने अंगूठे का निशान भी लगा दिया है, जिस कारण से उसकी पहचान सुनिश्चित हो रही है। अतः ऐसी स्थिति में यह मतपत्र नामंजूर करने योग्य है। जबकि मतपत्र 14 में ए के कॉलम में एरो क्रॉस सील का निशान है, किंतु यहाँ सी के कॉलम में भी एक छोटा सा निशान अंकित है। यहाँ यह माना जाएगा कि मतदाता के अंगूठे की स्याही है वो भूल से यहाँ लग गई है। अतः ऐसी स्थिति में यह स्वीकार्य है। अगर यहाँ पर यह स्पष्ट हो रहा है कि मतदाता की पहचान सुनिश्चित होने की स्थिति है, तो फिर ये मतपत्र अस्वीकार करने योग्य होगा। मतपत्र संख्या 15 में मतदाता ने ए को वोट दिया है, किंतु बी के कॉलम में उसने सीरियल नंबर अंकित कर दिए हैं। इससे मतदाता की पहचान सुनिश्चित हो रही है, अतः यह अस्वीकार्य है। मतपत्र 16 में मतदाता ने ए के कॉलम में राइट का निशान देकर के लगा करके मत दर्ज किया है, किंतु निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार केवल एरो क्रॉस सील से ही मत अंकित किया जाता है, अन्य किसी रीति से नहीं। इसने सही का निशान लगा करके आयोग के नियमों का उल्लंघन किया है, निर्देशों का उल्लंघन किया है। ऐसी स्थिति में यह मतपत्र खारिज करने योग्य है। मतपत्र 17 में इसने मतदाता ने मतपत्र के मुख्य पृष्ठ पर कोई निशान अंकित नहीं किया है, अपितु उसकी पीठ पर एरो क्रॉस सील का निशान अंकित कर दिया है। इस कारण से ये मतपत्र खारिज करने योग्य है। धन्यवाद, नमस्कार।